हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है दोस्तों 25 अगस्त और 25 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखने वाले जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो धौलावीरा है यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गुजरात राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये आंद्रे अजोले है। तो याद रखना है आपको दोस्तों यहाँ पे कि ये जो धौलावीरा है यह कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो मैं आपको बता दूं ये आयोजित हुआ है दोस्तों कतर, दोहा में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 21 अगस्त को। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अजीजुल्ला फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अजीजुल्ला फजली को दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हुरुन ग्लोबल 500 है इसकी सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में जो शीर्ष स्थान पर है वह एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो मणिपुर है इसके नए राज्यपाल नियुक्त हुए दोस्तों ला गणेशन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने उभरते सितारे फंड को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों शांतिलाल जैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? शांतिलाल जैन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह है इनकी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस महोत्सव को मनाया गया दोस्तों असम राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। और अब स्टार्ट करते दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना है इसको लॉन्च किया दोस्तों मणिपुर राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये जो आजीविका सहायता योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 से जो गंभीर रूप से ग्रसित लोग हैं उनको सहायता करना इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर की जो राजधानी वो तो इम्फाल है दोस्तों। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एन बीरेन सिंह हैं। और गवर्नर की बात करें तो दोस्तों ये नए गवर्नर है ला गणेशम, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मणिपुर राज्य है यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक विजेता के नाम पर रखा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर में स्थित है राजकीय बाल विद्यालय, इसका नाम दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 रवि कुमार दहिया। और आप देख सकते हैं दोस्तों
ये है रवि कुमार दाहिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था, जिसमें भारत को 7 पदक मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये जो रवि कुमार दाहिया है दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और दूसरा जो सिल्वर मेडल है वो मीराबाई चानू को मिला है। और जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, नीरज चोपड़ा को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो रवि दहिया है, तो ये वैसे दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो स्कूलिंग है, मतलब इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो दिल्ली में की है। इसलिए दिल्ली सरकार ने जो आदर्श नगर स्थित है राजकीय बाल विद्यालय, उसका नाम दोस्तों अब क्या कर दिया है, रवि कुमार दहिया के नाम पर रख दिया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में पदक जीता है, मतलब रजत पदक किसने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सैली सिंह हैं, इन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सैली सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 है, इसका जो आयोजन है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने रूस के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए एक समझौता किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूस की। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी की बात करें तो ये दोस्तों मास्को है, और रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्तिन है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो यूराल पर्वत है यह एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और जो रूस की संसद है उसका नाम क्या है, याद रखना है आपको, डूमा। ये याद रखना है, रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों, डूमा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों निर्मला सीतारमन ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 अगस्त को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का अनावरण, मतलब उद्घाटन किया है। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन देवी शक्ति है इसे शुरू किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को लाने के लिए भारत के जटिल मिशन जो ऑपरेशन है उसका नाम रखा है दोस्तों देवी शक्ति रखा है। और यहाँ पे हम बात करें अफगानिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम दोस्तों अफगानी है। अगला क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो ओणम त्यौहार है यह मनाया जाता है केरल राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है, और यह दोस्तों केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि एक राष्ट्रीय पर्व भी है। और ये जो ओणम है इसका उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 12 अगस्त को की थी, और इसका जो समापन है वो 23 अगस्त को हुआ है। तो याद रखना आपको कि ये जो ओणम त्यौहार है इसको किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल राज्य में मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों गिरिराज सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भूस्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा है इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है दोस्तों, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। तो दोस्तों यह जो पोर्टल है रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्ति को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एस हकीम का निधन हो गया है, वे कौन थे।
तो दोस्तों ये जो एस हकीम है, ये दोस्तों एक फुटबॉलर थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है एस हकीम। और ये जो सैयद शाहिद हकीम है, इनको दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एस हकीम है, इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में होने वाला है। और कहाँ पे? तो जेनेवा में। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो याद रखना है आपको, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो CEO है वो जस्टिन एडमसन है, ये आपको याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे जो सीमा सड़क संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।